जल लेकर भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य के अभिषेक के लिए निकल चुके हैं कांवड़ यात्रा पर। मेरठ से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवरात्रि पर होगा महादेव का महाअभिषेक। 2 साल बाद कांवड़िए चढ़ाएंगे गंगा जल। भोले की भक्ति, भोले की शक्ति लिए कांवड़िए भीषण गर्मी की मार के बाद भी अपने पथ के लिए हरिद्वार से निकल चुके हैं। महिला, बड़े बुजुर्ग के साथ युवा और बच्चे भी सावन के महीने में भोले की शक्ति में रमे नजर आ रहे हैं। किसी को न मौसम की परवाह है और न भीषण तपिश की टेंशन। पैर में छाले, माथे में टपकता पसीना भी इनके हौसलों को नहीं डिगा पा रहा। कोई खड़ी कांवड़ ला रहा है तो कोई 151 लीटर गंगा जल अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। ये हैं दिल्ली के रहने वाले दंपति जो हरिद्वार से खड़ी कांवड़ लेकर आए हैं। साथ ही इनका नन्हा बच्चा भी है। आखिर क्या है कांवड़ लाने की वजह, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? लखमीर चंद। लखमीर चंद कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। दिल्ली के। खड़ी कांवड़ ला रहे हो? हाँ जी। आपकी पत्नी है साथ में? कहाँ से उठाई कांवड़ आपने? हरिद्वार से। हर की पैड़ी से उठाई। तो आप ही खुद खड़े रहेंगे या पत्नी भी? वो भी खड़ी रहती है। वो भी खड़ी रहती है। तो खड़ी कांवड़ बोली आपने इस बार खड़ी कांवड़। पहले कितनी बार ला चुके हैं? पहले लेके आया हूँ 8 बार। 8 बार लेके आया। खड़ी ही लेके आया? हमेशा खड़ी लेके आते हैं। क्या लगता है आपको बाबा से जो मुराद हैं 2 साल बाद अब कांवड़ हो रही है? हाँ, तो एक बार रह रही थी कांवड़, उसकी ले गए थे हम लड़के की, तो अब ये दूसरे लेके जा रहे हैं। तो लड़का मांगा था आपने? हाँ। अच्छा, 3 लड़कियों के बाद लड़का आपने मांगा भोले बाबा से? क्या 2 दिए? 2 लड़के दिए? हाँ। तो इसलिए खड़ी कांवड़ लाते हैं? हाँ। जोड़ा हो गया आपकी बेटी? जोड़ा हो गया। वहीं जगह जगह खराब रास्ते, भीषण उमस भी कांवड़ियों के हौसलों को डिगा नहीं पा रही। 50 साल की उम्र के बाद भी शिव भक्तों की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। दिल्ली से आया एक और परिवार 2 साल बाद एक बार फिर भोलेनाथ को मनाने, रिझाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए निकल चुका है। सावन के महीने में जब धूप खिलती है तो शरीर की जान निकाल लेती है, और इस दोपहरी में कांवड़ लेकर चलना किसी भी कष्टकारी प्रयास से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन भोले की भक्ति में आप देख सकते हैं ये उम्र का कोई फर्क नहीं रह जाता। जब भोले की भक्ति होती है और कंधों पर कांवड़ झूलती है तो ये दोपहरी भी हौसलों को डिगा नहीं सकती। आप देख रहे हैं धूप इस समय काटने वाली है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के सुल्तानपुरी। दिल्ली सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। कहाँ से कांवड़ उठाई थी आपने? हमने हरिद्वार से। हरिद्वार से। बारिश मिली रास्ते में? वहाँ कहीं बारिश नहीं थी, इस तरफ बारिश मिली हमको मुजफ्फरनगर आके। लेकिन जब धूप में चलना होता है तो कितना मुश्किल? पसीना हो जाता है, मेरा लड़का भी पूरा पसीने पसीने हो जाता है। ये आपका बेटा है? हाँ, ये पूरा पसीने पसीने हो जाता है। लेकिन गर्मी में भी ताकत भोले की है। भोले की ताकत है ना, जब तो चलते हैं हम तो चल के हो जाएंगे फिर हमेशा। ये कांवड़ नहीं है, ये भोले बाबा ही बैठे हमारे सिर्फ कंधे पे। ये कांवड़ नहीं है, भोले बाबा ही बैठे हुए। जब भी भजन छोड़ रहे के देख रहे कितनी भक्त में जान है उसके, वो ये देख रहे क्या कहाँ तक मेरे भक्त मेरी जान ले गए, मेरे को बिठा के कहाँ तक लेके जा सकता है। देख सकते हैं हर उम्र का व्यक्ति जो भोला है, यहाँ भोला कहा जाता है कांवड़ियों को। और बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही और कह दिया कि ये भोले बाबा कंधे पर बैठे हैं और वही ले जा रहे हैं आगे। परीक्षा भी लेते हैं भोले बाबा। अब देखिए पैरों में पट्टी है, छाले पड़ गए हैं। ये नीला नीला जो है ये छालों की दवा है, छाले हैं पैरों में। लेकिन ये धूप मुझे तो परेशान कर रही है, लेकिन इन शिव भक्तों को ये धूप भी डिगा नहीं पा रही है। कुल मिलाकर श्रावण मास में जब भोले बाबा का जल लेकर ये कांवड़िया चलते हैं तो ना तो धूप सताती है, ना थकान सताती है, ना ही पैर के छाले, रास्ते की रोड़े आपको नहीं रोक सकते। कहते हैं भगवान भोलेनाथ केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मेरठ में तो भोले के ऐसे भक्त मिले जो 10 नहीं, 20 नहीं, 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि 151 लीटर गंगा जल अपने कंधे पर लेकर अवघड़दानी को चढ़ाने के लिए शिवालय जा रहे हैं। ये भोले की भक्ति है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये दिल्ली के युवा 151 जल, 151 किलो, 151 लीटर सोच के भी थोड़ा सा ताज्जुब नहीं होता। अपने वजन से 3 गुना वजन लेकर ये चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। कहाँ से आए? 16 नंबर दक्षिणपुरी। मैं ज्यादा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इनके साथी से बात कर लूंगा।
आप भी अभी उठा के चल रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी है। बॉबी, दिल्ली से आए हो? हाँ जी। 151 किलो लेके जा रहे हो, यानी कि 151 लीटर। हाँ, क्या करते हो आप? मेरा सैलून है। तो ये तो बहुत एक साथ उठाकर कितनी कदम चल पाते हो? मोस्टली चल लेते हैं 50 कदम, ज्यादा कोशिश करते हैं कि 70 कदम चल लें। देखिए, वजन तो है लेकिन हिम्मत को सलाम है इनकी। ये भोले बाबा की शक्ति है। कहाँ से जल आपने लिया? हरिद्वार से। हरिद्वार, हर की पैड़ी से। हर की पहाड़ी से। तो 151 लीटर आप तीनों ने बोला कि हम लेके आएंगे अपने कंधों पर। कितना किलोमीटर चल लेते हैं पूरे दिन? चल लेते हैं मोस्टली, जैसे जैसे बारिश का मौसम होता है तो अच्छा चल लेते हैं बारिश में। तो मतलब कितने किलोमीटर अंदाजा? जब तक चला जा रहा है। जब तक चला जा रहा है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जब तक चला जा रहा है। जरा ये भोले की भक्ति है, और ये भक्ति जो है ना, शक्ति देती है। देवों के देव महादेव को सबसे जल्द प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। 26 जुलाई मंगलवार को सावन की शिवरात्रि है। इसी दिन भोले के भक्त हरिद्वार समेत दूसरी जगहों से लाए गए गंगा जल से अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान शिव शंभू का अभिषेक करेंगे। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो भोले की भक्ति में डूबे इन कांवड़ियों को आपने देखा, कितना सामर्थ्य, कितनी ताकत इनके अंदर उस दौरान आ जाती है जब ये कांवड़ लेकर जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरठ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट आपको दिखाई, और प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। तस्वीरें जो आपने दिखाई, आपने लोगों से बातचीत की, जो भोले वहां पर यानी कि जो कांवड़िए वहां पर हैं, उनको आपने दिखाया कि किस तरीके से 151 लीटर तक वो गंगा जल लेकर वहां से चल रही है। तो ये सामर्थ्य कैसे आता है? हाँ, देखिए, आस्था की कांवड़ है, और जैसा कि भक्तों ने कहा कि उनके कंधे पे खुद भोले विराजमान हैं और वही आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे शिव भक्त हैं जो बुलंदशहर के आसपास के हैं। एक बार तो भोले बाबा का जयकारा बनता है, पूरे न्यूज स्टेट के दर्शक आपको देख रहे हैं। भोले बाबा की जय। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। मनीष, कहाँ से हो आप? मैं सैतली से हूँ। सैदली कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के हैं, नोएडा से ही हमारा चैनल चल रहा है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिसोदिया। धर्मेंद्र सिसोदिया। आपका क्या नाम है? सोनू सिसोदिया। पाँव में छाले हैं, जरा मैं चाहूंगा मेरे वीजे पहन कर लें। मनीष के पैरों में ये छाले पड़े हुए हैं, नंगे पैर हैं। भोजन करने रुके हैं, दोपहरी में कांवड़िया कम चलता है। कितना लंबा सफर है? पहली बार लेके आ रहे हैं या? मैं पहली बार लेकर आ रहा हूँ, और मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है। 200 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ से उठाया था? हरिद्वार से। हर की पैड़ी से। हाँ जी। आप भी पहली बार लेके आ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार लेकर आ रहे हैं हम। दूसरी बार, इसलिए आपके पैर सही हैं। इनके पहली बार में परीक्षा दी? नहीं, भगवान की जो ये प्रसाद होता है, जो उनकी वजह से ही, मतलब कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, तुम पहली बार या? नहीं, दूसरी बार। 4-5 साल का गैप हो गया है। 3 साल का, 2 साल का गैप हो गया कोरोना की। 3 साल का गैप हो गया है। इस बार क्या चेंज देख रहे हो आप लोग? चेंजिंग बहुत अच्छी तरीका से आप खातिर पानी कर रहे होगे। खातिर पानी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, भंडारे भी चल रहे हैं। ये कैंप में रुके हुए हैं, मेरठ सिटी का ये कैंप है। आप देखें, यहाँ कांवड़िया आराम भी कर रहे हैं। बच्चों, हट जाओ जरा आप लोग। अब यहाँ इन्हें भोजन परोसा जाएगा। इस तरीके की झांकी भी लेके आ रहे हैं। मेरे साथ वो लोग भी हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। आप देख सकते हैं इस तरीके की तिरंगा लगा हुआ कांवड़ पे, ऊपर तिरंगा है, भगवान भोले का झंडा है। भक्ति के साथ राजभक्ति भी इंक्लूडेड है। ये डबल तड़का है भक्ति का और राजभक्ति का। अजय गुप्ता संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। अजय जी, ये बताइए कि कांवड़ियों की सेवा करके सारा लाभ कमा लेते हैं पूरे साल का? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक भी काम करते हैं। जो झूठ सच हो जाता है, ये मौका इस महीने हमको मिलता है कि हम भगवान शंकर के जो भक्त हैं, जिनमें स्वरूप भगवान का आ जाता है इस वक्त में कांवड़िये में, उनके चरण धोकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर हम लोग निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि भगवान शंकर ने हमको ये मौका दिया है। और तमाम व्यापारी तन मन धन के साथ कांवड़ियों की सेवा करने में लगा है। हजारों कैंप का जो है व्यापारियों ने लगाए हैं। जिस कैंप पे आप लोग खड़े हैं, ये कैंप भी मेरे संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री भाई सुधांशु जी महाराज ने लगाया है। और पूर्ण रूप से हम लोग कांवड़ियों की सेवा में है। तो हमें ये लगता है कि इनके ही रूप में भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। आप नाम बताइए अपना। अभी कन्नौजिया नाम है मेरा। कन्नौजिया, आप सुबह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भोले को भोजन के लिए बुला रहे हैं। मैं इसका भोजन में क्या क्या है ये बताइए। गर्मा गर्म आलू की सब्जी है, भेलिए की सब्जी है। अभिषेक, मैं वापस आपके पास आऊंगा। दोबारा ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएगा। प्रयागराज से इस वक्त
मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। मेरठ की हमने तस्वीरें देखी, झूमते गाते लोग नजर आ रहे हैं और हरिद्वार से जो वो गंगा जल ला रहे हैं उसको जलाभिषेक के लिए वो लेकर जा रहे हैं। प्रयागराज की क्या तस्वीर है? मानवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? मानवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनके पास वापस लौटेंगे। और आपको बता दें कि सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा की धूम देखते बन रही है। भोले के भक्त निराले अंदाज में नजर आ रहे हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज। भोले की भक्ति में नाचते झूमते भक्त। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर की, जहाँ कांवड़िए गर्मी की मार, भूख और प्यास भूलकर भोलेनाथ की भक्ति में रमे हुए हैं। शहर की सड़कों पर इन दिनों जगह जगह कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर भोले के भक्त उनका अभिषेक करने के लिए निकल चुके हैं। यूपी नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ साथ कई और प्रदेश के लाखों कांवड़िए सहारनपुर से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे, युवा, बड़े बुजुर्ग भी कांवड़ लेकर चल रहे हैं। कोई तंडी कांवड़ तो कोई खड़ी कांवड़ तो कोई अनोखे और खास अंदाज में गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। मैं लुधियाना शहर पंजाब। अच्छा, कब से लगातार लेके आ रहे हैं? ये 2 दिन हो गए मेरे को। कितने सालों से लेके आ रहे हैं? ये 4 साल से लेके आ रहा हूँ। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी? मन्नत बस अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। शहर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से खास इंतजाम किया गया है। भोजन, विश्राम के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। आला अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कांवड़िए भी व्यवस्थाओं से खुश हैं। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है, हंडेसरा जाएंगे। कैसा लग रहा है कांवड़ का? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से लगातार आ रहे हैं? मैं रोको हो गए 13-14 सालों से। क्या कुछ मन्नतें मांगी थी, मनोकामना पूरी हुई है? मनोकामना पूरी हो गई। सरकार की सुविधा कैसी है? बिल्कुल बहुत अच्छी, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। हम हरिद्वार से कालका जा रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने घंटे का सफर है? सफर तो बस चलते ही रहते हैं। 25 तारीख को पहुंचेंगे वहाँ पे कालका। अद्भुत नजारा आ रहा है, भोले बाबा की बारात निकल रही है। सभी भक्त जो आए हुए भोले, सभी मस्ती से चल रहे हैं, आनंद लेते हुए। सरकार की सुविधा कैसी लगी? कैसा? बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया। अब सभी कांवड़ियों को इंतजार है तो मंगलवार का, जिस दिन वो देवों के देव महादेव का 2 साल बाद जलाभिषेक कर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मेरठ और सहारनपुर की तस्वीरें आपने देखी, कांवड़ियों का उल्लास आपने देखा। प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। लगातार पूरे देश से जो भोले के भक्त हैं वो कांवड़ लेकर जा रहे हैं। प्रयागराज की क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त? ये देखिए, प्रयागराज में भी वैसी ही तस्वीर है। हम इस वक्त प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं और आप देखें किस तरह से इंतजाम किया गया है। घाट को यहाँ पर बनाया गया है, डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जल पुलिस के जवान तैनात हैं, पूरी व्यवस्था जो हो सकती है वो की गई है। हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? हमारे कुछ साथी जो दिल्ली से आए हुए हैं, हम प्रतापगढ़ से आए हैं। भगवान विश्वनाथ काशी जाना चाहते हैं। काशी जाएंगे तो कब निकलेंगे यहाँ पर? अभी यहाँ से 3 बजे हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे किस तरह के इंतजाम है अगर हम बात करें? नहीं, ये इंतजाम ठीक है, हाँ बढ़िया है। प्रशासन से अच्छा प्रशासन है। आप क्या कहेंगे? हम भी कहेंगे बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे गंगा घाट पे। और रास्ते में जो आप लोग सफर कर रहे हैं उसमें? वहाँ भी योगी जी का भी बिल्कुल हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं। रास्ते में पूरा ध्यान देते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं होने देते। रास्ते का ध्यान रखते हैं? हाँ जी। खान पान सब कुछ सब। आप बताएंगे? जी बिल्कुल ठीक रखते हैं, वो व्यवस्था उनकी अच्छी रहती है। अब ये पहला चांस है उनके मुख्यमंत्री पर, 2 साल तो रुका ही हुआ था कार्यक्रम कांवड़ियों का। अब ये 3रा साल है, हम लोग जा रहे हैं फिर। 2 साल बाद मिला है। आप बताएंगे
किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मानवेंद्र और अभिषेक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी।